मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आपके जलेबीज जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका जो है सेकंड 8 चैप्टर है जो आपका, उसका सेकंड पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट्स एंड शेयर्स देम लिटरली विद वन एंड ऑल, दो पेनीलेस नाउ ही फील्स no less important than a mob leader. The real problem at hand is payment of school fees on time. कि जो जलेबियों का ढेर जो है वह खा लेता है और सभी के साथ जो है उसका हृदय से उसे ढेर को देता है। उसके पास जो है अब एक भी पैसा नहीं है। अब स्वयं को भीड़ के नेता से अधिक जो कुछ नहीं मानता था, मतलब अब उसे लगता है कि उसके पास जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस समय स्कूल की फीस देने की समस्या उसके सामने खड़ी थी। मतलब अब उसने फीस के पैसे खा लिए थे तो उसके पास पैसे नहीं थे, अब उसके पास प्रॉब्लम थी। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग ऑन द हीप इन द डिस्टेंट आई स्पोर्टेड अवर टंगा चाचा जान was returning from court. I clutched the jalebi to my chest and ran into a gully. When I reached a safe corner, I began to devour the jalebi. I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostrils. कि अब जो है जिस समय मैं जलेबियों के ढेर को उठा रहा था, मैंने कुछ दूरी पर एक टांगा देखा था। चाचा जान अदालत से आ रहे थे। मैंने जलेबियों को अपनी छाती से लगा लिया और एक गली से भाग गया। और जब मैंने एक सेफ कोने में जाके पहुंच गया तो मैंने जलेबियों को खाना शुरू कर दिया। मैंने इतनी ज़्यादा जलेबियां खा ली थी कि यदि कोई मेरा पेट को थोड़ा सा भी दबा देता तो मेरे कानों से और नाक से भी जो एकदम जलेबियां बाहर निकलती। ठीक है। वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम एंटायर नेबरहुड assembled in the gully. By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into mood for some fun. I started hanging out jalebis to the children around. Delighted, they ran off, jumping and screaming into the gullies. Soon, a whole lot of other children appeared, probably having heard the good news from the others. I dashed to the halwai and brought one more rupees worth of jalebi. Come back and stood onto the chabutra of one of the house, liberally disturbing jalebis to the children, just like the Governor Sahib used to distribute rice to the poor and needy on the Independence Day. By now there was a huge mob, मतलब भीड़ जैसे, huge mob मतलब भीड़, of children around me. The beggars too launched as an assault. If children could be elected to the assembly, my success would have been assured that day, because one little signal from my jalebi's wielding hand and mob would have been willing to kill and get killed for me. I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well and distributed them. Then I washed my hand and mouth at the public tap and returned home, putting on such an innocent face as if I had been seen the hint of a jalebi all my life. कि अब जो है बहुत जल्दी ही पड़ोस के लड़के गली में इकट्ठे हो गए और उस समय तक जलेबियों से भरे पेट होने के कारण जो है वो क्या था, वह इतना खुश था कि मैंने कुछ मजाक करने की सोची। मैंने चारों ओर जो लड़के थे उनको जलेबियां पकड़ाना शुरू कर दिया और खुशी से कूदते और चिल्लाते हुए वे गली से भाग गए। शीघ्र ही बच्चों की दूसरी टोली आ गई। तो फिर पॉसिबली मैंने क्या करा कि दूसरे बच्चों से शुभ समाचार सुन लिया था। मैं भागकर हलवाई के पास गया और एक और रुपए की जलेबी खरीद लाया मैं, और वापस आकर एक घर के चबूतरे के ऊपर खड़ा हो गया और दिल खोल कर जो है मैंने जलेबियां बांट रहा था, जैसे कि कोई मैं राज्यपाल हूँ और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे पर जो है गरीबों और जरूरतमंदों को जो है वो चावल जो है वो बांटते हैं ना, उसे ऐसा फील हो रहा था। अब जो है मेरे इर्द गिर्द बच्चों की भीड़ जो है इकट्ठी हो चुकी थी। भिखारियों ने भी जो है उस पर आक्रमण कर दिया था। यदि बच्चों का कोई विधानसभा के लिए चयन होना होता ना तो उस दिन जो है मेरा जो है सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल था, क्योंकि मेरे जलेबी वाले हाथ के छोटे से इशारे से भीड़
मारने और मरने मारने को तैयार हो गई थी। मैंने शेष 2 रुपए की जलेबियां भी खरीद ली और उन्हें भी बांट दिया। तब मैंने क्या करा, एक पब्लिक जो नल होता है उसमें अपने हाथों को और मुंह को धोया और घर लौट आया, और ऐसा चेहरा मना रखा था इनोसेंट सा, जैसे कि अपने पूरे जीवन में कभी जलेबी की शक्ल भी ना देखी हो। तो मैंने उन्हें जल्दबाजी में खा लिया था। ठीक है। नाउ jalebis I had gobbled up easily enough, but digesting them became another matter. With every breath came a verb, and with every verb, the danger of the bringing out a jalebi or two. The fear was killing me. At night, I had to eat my dinner as well as if I had not eaten, I would have been asked to explain why I do not want any food. I would have been asked to कि क्यों नहीं मैंने खाया खाना, and if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor after feeling my pulse had declared, so Manna has devoured a mound of jalebi, I would simply die. तो अब क्या था कि अब जो मैंने इतने सारी जलेबियों को खा लिया था तो उन्हें डाइजेस्ट करना भी एक प्रॉब्लम थी। प्रत्येक सांस के साथ मुझे एक डकार आती थी और प्रत्येक डकार के साथ 1-2 जलेबियों के बाहर निकलने का खतरा जो है वो बन जाता था। अब ये मुझे डर जो है वो मुझे सता रहा था। रात में मुझे भोजन भी करना था। यदि मैं खाना नहीं खाता रात का तो मुझसे कारण पूछा जाता कि मैंने जो है तो अपनी बीमारी का बहाना किया, तो डॉक्टर को बुला लिया जाएगा, और यदि डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी तो मुन्ना ने ढेर सारी जलेबियां खा ली हैं तो मैं फिर वैसे ही मर जाऊंगा। ठीक है। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले कॉल्ड अप like a jalebi, suffering a stomach ache. Thank God I do not have to eat all 4 rupees worth of jalebis by myself. Otherwise, as they say, when children speak, flowers shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebis would come out. कि अब जो था रिजल्ट ऐसा था कि सारी रात जो है जलेबियों की तरह कुंडली मारकर मैं बैठा रहा और पेट दर्द होता रहा मुझे। भगवान का शुक्र है कि मैंने 4.5 रुपए की जलेबियां जो है अकेले नहीं खाई, वरना जैसे कि लोग कहते हैं कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मैं दुनिया का केवल एक ऐसा बच्चा होता कि प्रत्येक शब्द में मेरी एक कड़क और तली हुई जलेबी जो है वो बाहर आती। तो अब जो है चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, दे हैव डाइजेशन मशीन. माई machines too kept working right through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with the chalk and a slate in hand. I headed for school. I knew I would get the previous month's scholarship that day, and once I had paid the fees with that amount, the jalebis would be completely digested. But when I got to school, I found out the scholarship was going to be paid the following month. My head started to spin. I felt as if I was standing on my head and could not get to my feet again, even if I tried. Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. When the recess bell rang, I tucked my bag under my arm and left the school and simply followed my nose, walking on and on, if no mountain or ocean blocked my path. I would have kept going till the earth ended and the sky began. And once I got there, I would say to Allah Mia, just this one save me, order a farishta to pass by the drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay my school fees and not to eat jalebis. कि अब जो है बच्चों के पेट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी तो पचाने वाली मशीन होती है। मेरी मशीन भी सारी रात काम करती रही। सुबह के समय बिल्कुल अन्य दिनों की तरह मैंने अपना चेहरा धोया और बच्चों की भांति जो है चौक और स्लेट लेके स्कूल की तरफ चल दिया। मैं जानता था कि उस दिन मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलनी थी और एक बार मेरी फीस का जो भुगतान था कर दिए जाने पर जलेबियां पूरी तरह हजम हो जाएंगी। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि जो स्कॉलरशिप है उसका जो है पेमेंट अगले महीने किया जाएगा और मेरा सिर जो है अब चकराने लगा। मैंने महसूस किया कि जब मैंने सिर पर खड़ा था तो मैंने प्रयास करने के बावजूद भी पुनः पैरों पर नहीं आ सकता था। मास्टर गुलाम मोहम्मद ने अनाउंस किया कि फीस जो है वो
आधी छुट्टी में रिसेस के दौरान जो है इकट्ठी की जाएगी रिसेस के बाद। तो अब जो है घंटी बजी रिसेस की, तो मैंने अपना थैला बाजू के नीचे लटकाया और स्कूल से बाहर जो है आ गया। और मेरी नाक की सीध में एकदम सीधा सीधा चलता रहा। किसी पर्वत या कोई ओशियन के द्वारा मेरा रास्ता ना रुका होता तो मैं तब तक चलता रहता जब तक धरती खत्म नहीं हो जाती और आसमान शुरू नहीं हो जाता। एक बार मैंने वहां पहुंच जाता तो अल्लाह मियाँ से कहता, सिर्फ इस बार मुझे बचा लो, किसी फरिश्ते को आदेश दो कि यहाँ से गुजरे और मेरी जेब में 4 रुपए डाल दे। मैं वचन देता हूँ कि मैं उन 4 रुपयों का प्रयोग जो है अपनी फीस देने के लिए करूंगा, ना कि जलेबियां खाने में। I could not reach the point where the earth ended, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. The elders had warned me never to cross the railway tracks. Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one feast money. How did this instruction escape my mind that day? I don't know. मैं जो है उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता जहां धरती खत्म होती है, लेकिन मैं वहां पहुंच गया जहां कंबलपुर का रेलवे स्टेशन जो है वो शुरू होता है। बड़ों ने मुझे हमेशा ही चेतावनी दे रखी थी कि रेल की पटरियों को कभी पार नहीं करना, रेलवे ट्रैक को। और अच्छी बात है, बड़ों ने तो मुझे ये चेतावनी भी दे रखी थी कि फीस के पैसों से कभी जलेबियां मत खाना। तो उस दिन ये नसीहत जो है मेरे दिमाग से निकल गई और मुझे मालूम नहीं है। आई डोंट नो। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो है सेकंड जो है ये पार्ट जो है वो खत्म होता है। तो थैंक यू क्लास।